प्रकाश सर नमस्कार, प्रणाम। कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपका दीदार दर्शन हो रहा है। क्या लग रहा है सर, क्या कर रहे हैं आप और कोई डिसाइसिव कॉल ले पा रहे हैं मार्केट्स पे? थोड़ा कन्विक्शन बीच में बन रहा था, जिस प्रकार से कमोडिटीज कोलैप्स हो रही थी, लेकिन जी जी यूएस में वो 9.1 की फिगर उसने आई थिंक फिर मार्केट्स को एक, अगर आप देखें, झटका दिया है और कह रहे हैं कि अब 100 बेसिस पॉइंट अगर आप देखें 1% की ब्याज दरों में बढ़ोतरी। क्या इसके लिए प्रिपेयर्ड है हम, या फिर हमारा जो रीसेंट बेस है निफ्टी बैंक का, वो भी हिल सकता है इसके मद्देनजर? नमस्कार नमस्कार वीरू, नमस्कार आशीष। देखिए, जो यूएस में जो 9%, 9.1% का नंबर जो आया है, वो एक तो सरप्राइजिंग तो था ही, उम्मीद से ज्यादा आया इस वजह से। बट उसको दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, और उसमें कई जगह यूएस में कुछ विशेषज्ञ हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन टॉप आउट हो गया, कि यहाँ से अब इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, इसके बाद ये प्लेटो होकर घटना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये चूंकि 9% उम्मीद से ज्यादा है, तो जो 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक था, उसकी जगह हो सकता है एक पूरा 1% की रेट हाइक आ जाए। और अगर वो आता है तो उससे आप समझ सकते हैं कि बाकी चीजों पे असर जो है वो नकारात्मक होता है या नेगेटिव होता है। सो दैट इज अ कंसर्न। लेकिन ये जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो हो रहा है, हम लोग को जो मार्क पड़ रहा है वो कमोडिटीज, हम लोग कमोडिटी यूजर है। और थोड़ा सा जो आज वीकनेस मार्केट में इसलिए भी आ रही है कि कहीं ना कहीं हम जो सोच रहे हैं कि यूएस में रिसेशन होगा या यूरोप में स्लो डाउन होगा, लेकिन हम अपना माल बेचते रहेंगे, एक्सपोर्ट करते रहेंगे, डोमेस्टिक खपत बढ़ती रहेगी। तो कहीं ना कहीं वो फिस्कल डेफिसिट को देखते हुए जो ट्रेड डेफिसिट को देखते हुए जो कल आंकड़े आए, उसमें चिंता बनी है कि अभी भी दिल्ली दूर है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग ने उसको पार कर लिया, वो जो चैलेंजिंग टाइम थे वो खत्म हो जाएंगे हमारे लिए। तो थोड़ा सा वो है। हाँ, लेकिन एज कंजम्पशन कंज्यूमर ऑफ कमोडिटी जो हम देखें, तो जब पामोलिन का भाव घटा या कुछ एग्री प्रोडक्ट्स का जो भाव घटा, उसकी वजह से आपको कुछ एफएमसीजी उसमें वो दिख रहा है। और मैंने पिछली बार भी कहा था, ब्रिटानिया जैसी जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं, जिनके जिनके रिटेल प्रोडक्ट्स हैं, जिनके प्राइस पॉइंट्स थोड़े से कम है, स्नैकिंग में है, बिस्किट्स में है, उसमें आपको थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ वापस आता हुआ दिखेगा। और इंटरेस्टिंगली एक बहुत चीज, ये जो थीम राजेश पालिया जी ने भी अभी जब किया कि हम एफएमसीजी की तरफ थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल पैसा भी वहां क्यों आ रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। जो पिछले कुछ दिनों में पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से, खाद्य पदार्थ की कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो मार्जिन में कटौती हुई थी, वो कहीं ना कहीं रिवर्स होती हुई आपको दिखेगी। लेकिन इन्होंने ग्रामेज कम कर दिया है। जो पहले जो 80 ग्राम का पैकेट आता था, वो हो सकता है अब 65 ग्राम्स का हो गया है, लेकिन प्राइस पॉइंट वही 10 रुपए का ही रहा या 20 रुपए का ही रहा। तो वो प्राइस ना घटा के उन्होंने बढ़ा के उन्होंने ग्रामेज कम कर दिया, क्वांटिटी कम कर दी। तो वो एक साइकोलॉजिकल वो रहता है कि आदमी अभी भी वही भाव पे ले रहा है, तो इतना उसको खलता नहीं। अब ये सब चीजों का एडवांटेज आपको सितंबर के अर्निंग्स के बाद दिखना शुरू होगा कि वॉल्यूम ग्रोथ अगर आया तो मार्जिन भी इंप्रूव बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो जो डबल डिजिट मार्जिन की अपेक्षा रहती है अच्छी वैल्यूएशन के लिए, वो आपको कई कंपनीज में, फूड कंपनीज में दिखनी शुरू हो जाएगी। और उसमें ब्रिटानिया डेफिनेटली फीचर्स एज वन ऑफ द गुड पिक्स। तो नेस्ले भी है, ऑफ कोर्स नेस्ले के पास भी काफी प्रोडक्ट्स हैं ऐसे। तो पैकेजिंग, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ग्रामेज, इन सब की वजह से जो जो इंप्रूवमेंट्स हैं, वो सारे आपको एडवांटेजेस परमानेंट से होते हुए दिखेंगे। तो एक ये थीम है। डायरेक्शन कोई मार्केट की इसलिए नहीं मिल रही कि मनी फ्लो जो है वो अभी भी बहुत एराटिक है। मतलब एफआईएस का पैसा जैसे जा रहा है, तो वो कहीं थमता हुआ दिख नहीं रहा, उल्टा पिछले 3-4 रोज में बढ़ता ही दिखा है आपको वॉल्यूम उसकी। तो अभी भी एफआईएस के लिए अनुमान लगाना मुश्किल है कि इमर्जिंग मार्केट्स टर्न अराउंड हो चुके हैं कि नहीं, और उनके वहां पे पैसा ले जाना जो सक्षम हो रहे हैं वो उसमें यील्ड्स को लेके, वो अभी भी बरकरार है। सो आई थिंक थोड़ा सा असमंजस उस वजह से है। बट आप अपनी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स रेडी रखिए। ये अगले 2-3 महीने पहले भी मैंने कहा था, रिजल्ट सीजन है, आपको मौके मिलेंगे अच्छी चीजों को लेने के लिए, जिसमें बिजनेस में बॉटमिंग आउट नहीं हुई है, लेकिन आपको स्टॉक प्राइस में बॉटमिंग आउट जरूर दिखेगी। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आता हूँ स्टॉक बॉक्स पे। ये चैनल चेक कंटिन्यू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सर? वो स्कॉर्पियन देखी नहीं देखी आपने जाके? अरे वो देखने मिलती कहाँ है, मतलब वो ऐसा है कि इतनी, इनफैक्ट उनके सब शोरूम्स पे भी नहीं पहुंचा पाए। तो इन्होंने थोड़ी सी लॉन्च की, उसमें उत्साह में लॉन्च तो कर दिए, लेकिन अभी भी सप्लाई वैसी है नहीं।
तो वो तो गाबा साहब लेंगे तब देखने मिलेगी, अजमाने मिलेगी, तो मैं तो उसी की वेट कर रहा हूँ। हमारे वीरू लेकिन छोड़ते नहीं है, दिल्ली पहुंची नहीं, वीरू ने निपटा दी है। वीरू चैनल चेक देना है वीरू कि छोड़ दिया हमेशा जाए? वीरू हमेशा आगे रहते हैं ना मार्केट से, लोगों से, तो वो तो दिल्ली वाले हैं तो। अच्छा प्रकाश सर, अब पहले आईटी, अब ये जी साल के लोज पे पड़े हुए स्टॉक्स, शुरुआत थी कि थोड़ी सी रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग हो गई, टीसीएस के नंबर्स या एचसीएल टेक के नंबर्स, लेकिन वो नंबर्स एक समय था, इस तरह के नंबर्स को हम लोग कहते थे लैकलस्टर, नो पॉजिटिव सरप्राइज, खराब तो नहीं कहते थे। इस बार का रिएक्शन शार्प हुआ, और उसके बाद जब माइंड्री आया, कोई एलटीआई आया, कोई टाटा एलेक्सी आया, जिन्होंने बेहतर नंबर्स डिलीवर करे, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन के बेहतर परफॉर्म करके दिया, फिर भी आईटी नहीं थम रहा, रुपया 80 की तरफ खटखटा रहा है, फिर भी आईटी नहीं थम रहा। ये कंसर्न्स क्या है आईटी को लेकर? अब आशीष, इम्पोर्टेंट सही आपने मुद्दा उठाया कि बॉटमिंग आउट होनी थी, तो इस क्वार्टर में जो मार्जिन्स में कटौती हुई, जो थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस रेवेन्यू में दिखी या दिखने की उम्मीद जताई लोगों ने, वो सबको देखते हुए तो हो जाना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है अब ये देखिए कि मार्केट बिलीव नहीं करा। अब एचसीएल टेक ने गाइडेंस दी 18 से 20% की, मार्केट के अनुमान सब जो रिपोर्ट्स आई अगले दिन, वो किसी ने भी 17, 17.5 से ज्यादा आकलन किया ही नहीं। तो मार्केट इज मोर पेसिमिस्टिक देन द मैनेजमेंट। मतलब जो बिजनेस चला रहे हैं वो लोग फिर भी ऑप्टिमिस्टिक है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होंगे एज दे कॉल इट, लेकिन मार्केट की उम्मीद ये है कि अभी भी इसमें ये। और एक चीज जो तड़का कल लगा, जो गूगल में जो पिचाई साहब ने जो एक खिंचाई कर दी इस सेक्टर की, वो ये कि हम तो भाई रिक्रूटमेंट भी स्लो कर रहे हैं। अगर वो स्लो कर रहे हैं तो वो आप सोच सकते हैं कि उससे कैस्केड इफेक्ट रहता है। एक चीज हम जो भूल रहे हैं, और उस वजह से बहुत जल्द आपको शायद आईटी वैल्यू जोन में दिखना शुरू हो जाएगा। जो ये पिटाई हुई है वो इसलिए हुई है कि पी कॉन्ट्रैक्शन बहुत गजब का हुआ है। जो 30 तक पी चले गए थे आईटी कंपनीज के, 35 तक चले गए थे, वो घट के अब वापस अपने एवरेज 5 साल के एवरेज पे आ गए। कोई 17-18 की जो किसी की एवरेज है, किसी की 12-13 की एवरेज है। तो ये सारी चीजें उसमें होने लगी। तो मेरे हिसाब से ये जो पी कॉन्ट्रैक्शन है, इसको रीसेट हो जाने दीजिए, इसको एक बैंड में आ जाने दीजिए। फिर अच्छे कंपनीज जिनके बिजनेसेस जारी हैं, जिनके बिजनेसेस में कोई आंच नहीं है, उनमें आपको निवेश का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। सो मेरे हिसाब से वो समय आएगा, बट आईटी को राइट ऑफ करना कि यहाँ से वो हो जाएगा, इसके बाद कुछ होगा ही नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता होगा। एक बड़ी कंपनीज हैं, ग्लोबल प्लेयर्स हैं, और कहीं ना कहीं इनको बिजनेस ओरिएंटेशन इनका पॉजिटिव रह सकता है। बट हो सकता है एक क्वार्टर और लग जाए पेसिमिज्म को डाइजेस्ट होते। प्रकाश सर, ये कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक का मतलब समझ में आया आपको? क्या मतलब होता है? ऐसा ग्रोथ होगी, ग्रोथ नहीं होगी, होगी लेकिन थोड़ी होगी? नहीं, मतलब ये ऐसा है कि उम्मीद पॉजिटिव है आशीष, उम्मीद पॉजिटिव है, लेकिन उसको थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कि आप बहुत उत्तेजित हो जाए कि भाई एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कई ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से वो बहुत पॉजिटिव ना भी हो, तो वो क्वेश्चन वहां आ जाता है। वो एक सतर्कता जो आनी चाहिए, जो इनफैक्ट राजेश टीसीएस के मैनेजमेंट में सीईओ ने जो वो किया था, उन्होंने बहुत क्लियरली इंडिकेट किया था कि हम लोग उसको सतर्क रह के देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं अगर होते। अच्छा, बाय द वे आप भी जानते हैं सेकंड क्वार्टर ऑफ आईटी इज यूजुअली द बेस्ट। तो अब जो क्वार्टर हम जिसमें हैं आज, और उसके जो नंबर्स जब आएंगे, तो ये नेगेटिविटी नंबर्स में शायद आपको नहीं दिखेगी। और सीजन की शुरुआत में मैंने कहा था आईटी में, सीमेंट में, सब में मार्जिन्स का मार आपको दिखेगा, और उस वजह से आपको मौके भी अच्छे मिलेंगे। तो वो हो ही रहा है। बॉटमिंग आउट बिजनेस की हो जाती है, उससे पहले प्राइसेस की हो जाती है। सो वहां कहीं ना कहीं आपको पहले दिखना शुरू हो गया, और अब वहां से टर्न अराउंड भी आपको उस हिसाब से जल्दी यू टर्न जो है आते हुए कहीं ना कहीं सितंबर के बाद दिखे। आशीष इसे कहते हैं सतर्कता पूर्वक आशावादी, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। चित भी मेरी, पट भी मेरी, मैंने तो कहा था। बड़ा अगर आप देखिए, हाँ मैंने तो कहा था। लेकिन राजेश जी, प्रकाश जी, एक दो स्टॉक जब आप आए और मिड कैप के ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। हिस्टोरिकली आपके स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट्स पे लोगों ने बहुत पैसा कमाया, वेल्थ क्रिएट किया है। हाल फिलहाल में कोई मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हुआ हो मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जो बहुत अच्छी लगी हो, आपको इम्प्रेस करके गई हो?
ऑनेस्टली वीरू अभी मैनेजमेंट जो मिलने का थोड़ा सा मौका कम मिल रहा है बिकॉज ऑफ अर्निंग सीजन, तो थोड़ा वो साइलेंट पीरियड की वजह से होगा। जुलाई के बाद थोड़ी एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज बता सकता हूँ आपको, जो पॉकेट्स जहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है उसमें एस्टैब्लिश हो गए। जैसे केमिकल्स लीजिए आप, अब केमिकल्स में जो कंपनीज रेजिलियंट रही है या बहुत अडिग रही है, जिनके भाव सही रहे हैं, आप देखिए उसमें चाइना प्लस की थियरी जो चल रही थी वो बेखूबी से एक्चुअली अमल हो रही है। तो जिन मैनेजमेंट्स की कमेंट्री उसमें आ रही है या इंटरव्यूज देख रहे हैं, उससे बहुत क्लियरली ये साबित हो रहा है कि चाइना प्लस का फैक्टर ग्लोबली हो रहा है। और उनके लिए रॉ मटेरियल की जो शॉर्टेजेस बीच में हुई थी, जिसकी वजह से मार्जिन पिछले तिमाही में थोड़े से स्ट्रेस थे, वो भी अब हटते हुए दिख रहे हैं। और उस लिहाज से आप अभी भी देख सकते हैं, एक कंपनी मैंने पहले भी कहा है, नोसिल रबर केमिकल्स वाले प्लेयर हैं, इनकी जो कैपेसिटीज हैं उसको देखें अगर आप, तो ग्लोबली ये अब अपने आप को एक बहुत दिग्गज प्लेयर की तरह साबित हो रहे हैं। और ये सारी कैपेसिटी एक्सपेंशन उस समय में हुई है जब पैसे की वो लागत कम थी या इंटरेस्ट कॉस्ट कम थी। और इस स्टॉक ने एक्चुअली अगर आप देखें तो कहीं कोई अपनी जगह भी नहीं गंवाई। पिछले 12 महीने में देखें आप, ये स्ट्रांग ही होता हुआ चला है, या गिरावट में भी ये अच्छा खासा हो रहा है, रेजिलिएंट। और मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रेंथ आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे दिखेगी। और इस टाइप के स्पेशलिटी केमिकल वाले एक दो और नाम है, एक प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल करके है, जहाँ पे एक्सपेंशन चल रहा है, कभी ना कभी वो एक्सपेंशन कमीशन होगा, तो आप देखेंगे उनकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसकी डिमांड इतनी है। तो एग्रोकेम, स्पेशलिटी केमिकल, रबर केमिकल्स, इस टाइप की जो बिजनेसेस, नीश बिजनेसेस हैं, वहां पे थोड़ा सा स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि लार्ज कैप में जो बाउंस बैक आएगा वो तो मनी फ्लो की वजह से आएगा, चाहे वो बैंकिंग में हो। हाँ, बैंकिंग इज द अदर एरिया। आज पहली बैंक का रिजल्ट है मेरे ख्याल से, फेडरल बैंक का रिजल्ट आने आज या कल। जैसे ही वो आएंगे उसके बाद आपको एक लहर बैंकिंग में आती हुई दिखेगी, तो बहुत मायूसी बैंकिंग में भी बहुत लंबी यहाँ चलेगी मेरी। प्रकाश सर से बात करो तो आधा घंटा भी कम लगता है, पर प्रकाश सर समय कम है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सर। आते रहा करो आप, अच्छा लगता है। माय